मेरा नाम सन्नी राम है और मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि पिछले 1 महीने से यहाँ पर रहकर बरेली में मैं सेवा कर रहा हूँ और हर चौक पे हर जगह पे जाकर मैं सुसमाचार को प्रचार करता हूँ और लोगों को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में और यीशु मसीह क्यों मरे उसके बारे में मैं जाकर लोगों को प्रचार करता हूँ। तो कई बार बुरे लोगों से भी सामना होता है, मार भी खाया है कई बार। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यीशु मसीह को कैसे जाना और मेरा जीवन कैसा था। यीशु मसीह में आने से पहले मेरा जीवन कैसा था। यीशु मसीह में आने से पहले मेरा जीवन बहुत ही बेकार था और मैं मतलब गलत संगति में था। लड़कों के साथ चोरियां करता था। मुंबई से पुणे जो ट्रेनें जाती थी उसमें पॉकेट मारता था। ज़्यादातर मैं बिहारी लोगों की मैं चोरियां करता था और क्योंकि वो कमा के जाते थे पैसे, तो यही दिमाग में था। तो बिहारी लोगों की चोरी करते करते ऐसा हुआ एक बार मेरे परिवार में जो था वो श्राप का बंधन था। और वो श्राप का बंधन इस प्रकार से था, हर एक दिवाली को एक व्यक्ति मेरे परिवार में मरता था। सही दिवाली के दिन मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, सही दिवाली के दिन चाचा, दिवाली के दिन चाची, दिवाली के दिन बुआ, फिर बुआ का लड़का, फिर बुआ की लड़की। हर दिवाली को एक व्यक्ति मेरे परिवार में एक्सपायर होता था, मरता था और बहुत दुख का मौसम रहता था। उस समय में बहुत दुख सहना पड़ता था। तो हमको लोगों ने बोला, चाह कहीं पे भी बोला, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कच्छ भुज से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर ऐसा कोई सी मस्जिद या कोई सा मंदिर नहीं है जहां पर हम जाने से चूक गए। हर जगह पे हम लोग जाकर आए और उसी का कर्जा आज मेरे ऊपर 7.5 लाख रुपए करीब कर्जा था मेरे ऊपर। ब्याज पे चल रहा था वो, क्योंकि जहां पे भी जाते थे पैसे लेकर जाते थे। किसी पंडित के पास गए तो बोलते हैं आप पहले हवन कराओ, उसके बाद में हम आपका इलाज करेंगे। किसी के पास जाते हैं तो आप पहले चादर चढ़ाओ, खरीद के लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ। तो बहुत थक चुके थे। तो उसके बाद में किसी ने हमसे बोला कि आप शिरडी चले जाओ और वहां पर आपकी समस्या का हल हो जाएगा करके। तो उस दौरान टेंशन में आकर मैं नशा करने लग गया। मैं चर्च का नशा करने लग गया, फिर गांजे का नशा करने लग गया, सिगरेट, दारू, सब चीजों का मैं नशा करने लग गया। और उस नशे की वजह से मुझे टीबी का समस्या हो गया। टीबी का समस्या होने के बाद ऐसा हुआ कि जब मैं शिरडी में था तो शिरडी में भी मैं चोरी करता था। 11 रुपए की थाली बाहर से खरीदते थे, मंदिर में अंदर जाकर मैं 1100 रुपए की बेच देते थे। कभी किसी का लॉक तोड़कर, गाड़ी का लॉक तोड़कर किसी का मोबाइल चोरी कर लिया, किसी का बैग चोरी कर लिया। तो वहां पर भी ऐसा था। तो उस समय में मुझे टीबी का समस्या होने लगा और वहां पर मेरी ऐसी हालत हो गई कि मुझसे चला नहीं जाता था। और रूम में ही टॉयलेट करना, रूम में ही बाथरूम करना, सब कुछ रूम में करना मैंने शुरू कर दिया था। और उस कारण से परिवार भी बहुत दुखी था। वो मेरी मामा की लड़की है जो शिरडी से करीब 40 से 50 किलोमीटर श्रीरामपुर करके एक शहर है, वहाँ पे सुसमाचार बताने आए थे वो। और उन्होंने मुझे आकर यीशु मसीह के बारे में बताया और मैंने उनकी खंजरी को तोड़ा और उनके बाइबल को फाड़कर उनके मुंह पे मारा। मैंने बोला दोबारा यीशु मसीह का नाम मेरे सामने नहीं लेना। मैं राजपूत परिवार से हूँ, मैं हिंदू में ही जिया हूँ, हिंदू में ही मर जाऊंगा। वो चले गए। उसके बाद में वो मालेगांव आए दूसरे महीने में और मालेगांव आकर उसको समाचार बताना था। फिर मेरे परिवार में आए, दारू पी के सो रहा था अंदर और मम्मी को बता रहे थे और गंदी गंदी गालियां मैंने उनको निकाली। और मैंने बोला कि इनको इतना गालियां देने के बाद में भी ये मेरे पास क्यों आते, मेरे परिवार के पास प्रेम के बारे में बताने के लिए आते थे। तो वहां पर ऐसा हुआ कि वो टीवी का इफेक्ट ज्यादा पड़ने लगा। तो उन्होंने मदद किया क्योंकि उस समय में सब कुछ हमारा खर्च हो चुका था। रूम का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। तो उस बहन ने सब लोगों के पास चंदा इकट्ठा किया और पूना में एक हॉस्पिटल है, अगर आप फोन में सर्च करेंगे सुशील हॉस्पिटल करके, पूना स्टेशन के जस्ट पीछे है महाराष्ट्र में। तो वहां लेके गए और डॉक्टर ने चेक करके बोला आप 21 या 22 दिन के अंदर आप मर जाओगे। और 23 दिन दीपावली के बाकी थे। अभी सब लोगों ने सोच लिया अभी तो सन्नी राम का नंबर है, अभी ये मरेगा। तो कोई कहीं चला गया, कोई किसी मंदिर पे चला गया। और उस बहन ने मुझे बोला कि आपको हम चर्च लेकर जा सकते हैं। तो मैंने पहली बार वहां पर बोला मेरे पास पैसा नहीं है, अगर फ्री में दुआ कराते हैं तो मैं चलने के लिए। तो पहली बार मैंने वहां पर सुना कि परमेश्वर को पैसे की जरूरत नहीं है करके पहली बार मेरे कानों में ये शब्द आया। तो मैंने बोला ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। पूना में एक मेथोडिस्ट चर्च था, वहां पर वो लेके गए। पास्टर जी मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आ रहे थे। दूसरी बार मैंने बोला
पादरी साहब मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए। बोलो परमेश्वर को पैसे की जरूरत नहीं, फ्री में चंगा करेगा आपका। दूसरी बार मैंने ये शब्द को सुना और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं घर पे गया और दिवाली के एक दिन पहले मैं रो रहा था अपने बिस्तर पे बैठकर। वो एक नया नियम मुझे किसी ने दिया था और मेरे आंसू एक वचन के ऊपर टपक रहे थे। मत्ती 7:7 वचन, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। वो आंसू उस पर टपक रहे थे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी स्कूल नहीं गया, कभी पेन पकड़ के नहीं देखा मैंने। और मेरे आंसू उस पर टपक रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस पे क्या लिखा हुआ। और मेरे आंसुओं से करीबन 2-3 पन्ने फट गए उस पुस्तक के, नया नियम के। और बहुत रो रहा था, प्रभु अभी मैं अपना दुख भूल गया और मैं बोल रहा था प्रभु मेरे परिवार को बचा ले करके, क्योंकि मेरे बाद पता नहीं किसका नंबर था करके। तो उसी टाइम पास्टर का कॉल आया और उन्होंने बोला मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर आपको चंगाई देगा, घुटने टेके और प्रार्थना करें। और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और उस टीवी की वजह से मेरा जो पसली था वो भी टूट गया था और बहुत कमजोर हो गया था और बहुत मुसीबत में था उस समय में। और उस समय में किसी ने आकर मुझे छुआ और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसी दिन परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया। जब मैं उठ कर मैं जा रहा था टॉयलेट करने, बाथरूम करने, तो होश नहीं था। मेरी मौसी ने मुझे बोला सन्नी आप चलने लगे हो, आप चल रहे हो। करीब 12 साढ़े 12 का सुबह का टाइम था, दिन का। और उस समय में मुझे होश आया, मैं चंगा हो गया। तो मेरी मौसी ने मुझे पूछा आप कैसे ठीक हुए? मैंने बोला मैं प्रार्थना कर रहा था और किसी ने आकर मुझे छुआ करके। तो बोला आपको खांसी भी नहीं है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस समय में चंगाई दिया। और उसके बाद में मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किया 2014 में। और मैंने बोला प्रभु अभी मैं सेवा के लिए इस जीवन को देना चाहता हूँ। और मैं दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरा दर्शन क्या है अभी, क्योंकि पास्टर उन दिनों में पौलुस के बारे में टीचिंग दे रहे थे। और मैं उनसे पूछने लगा प्रभु से, प्रभु मेरा दर्शन क्या है, मैं कहाँ सेवा करूं जाकर, कहाँ पर आपका वचन प्रचार करूं। और मुझे पढ़ना नहीं आता था और रोता था मैं। तो जब चर्च जाता था तो एकदम पीछे खड़ा रहता था मैं। और पास्टर मुझे ही टोकते थे कि सनी आपको एक बार मैं पढ़ते हुए देखना चाहता हूँ और मैं कंटिन्यू आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जब मुझे चंगाई मिली और 3 दिन के दिवाली के 3 दिन के बाद में उसी हॉस्पिटल में जब गए और उस डॉक्टर ने चेक किया और उसने बोला आप कहाँ से दवा लेके आए थे, आप जो पिछले हफ्ते आप आए थे, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकते? तो मैंने पहला सुसमाचार वहां पे बताया। और जहां पर आज भी एक बहन है अनीता नाम की, वो आज भी उस हॉस्पिटल में बीमार लोगों को सुसमाचार प्रचार। तो पहला बीज मैंने परमेश्वर का वहां पर बोया और वहीं से मैंने अपनी शुरुआत किया। और मैं प्रभु से दर्शन के बारे में पूछने लगा तो प्रभु ने मेरे मन में एक दर्शन डाला कि मैं ट्रेनों में जाकर मैं सुसमाचार बताऊं परमेश्वर का। तो वहां से मैं विशाखापट्टनम चला गया आंध्र प्रदेश में। और जोश था, जज्बा था। और उस समय में तुरंत जाकर मैं मूर्ति पूजा के बारे में बताने लग गया, क्योंकि विशाखापट्टनम से तिरुपति एक ट्रेन जाती है। उसमें आपने देखा होगा काले कपड़े पहन के स्वामी लोग सर पे नारियल रख के लेके जाते हैं और सावन के दिनों में वो लोग जाते हैं। तो उनको तुरंत मैं मूर्ति पूजा के बारे में बताने लगा। पहली बार सुसमाचार बताया और इतना मार खाया, 7 दिन तक मैं बेड पर पड़ा रहा। और फिर भी यही प्रार्थना करता रहा कि प्रभु आपने जो दर्शन दिया उसको मैं पूरा करूँगा। तो उसके बाद में चंगा होकर फिर प्रभु से पूछने लगा कि क्या करना है। तो प्रभु ने मुझे बताया आपको गोवा जाना है करके।